प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फतेहपुर में? कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, झुंझुनू में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया था? टोंक रियासत को। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरू व कालू के युद्ध के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरू व कालू का युद्ध के नाम से जाना जाता है? भितोड़ा युद्ध, खमनोर युद्ध, एनिनपुरा युद्ध या चेलावास का युद्ध? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, गोरू और कालू का युद्ध कहा जाता है। जो चेलावास का युद्ध हुआ था ना, इसको गोरे एवं कालू का युद्ध कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, कोटा को, डूंगरपुर को या जयपुर को? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी कमेंट करते चलो भाई, समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। महुआ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक सवाई माधोपुर में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में या जयपुर अलवर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, महुआ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करो भाई, सन सिटी किस शहर को कहते हैं? बीकानेर, अलवर, टोंक या जोधपुर? जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर को। किसी को कहते हैं? जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर होगा? कैथून में, केकड़ी में, जहाजपुर में या बांकलिया में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में एकमात्र ही विभीषण मंदिर है, वो है कैथून कोटा में। कहाँ पर है? कैथून कोटा में एकमात्र विभीषण मंदिर अवस्थित है। ध्यान में रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रणछोड़जी मंदिर कहाँ पर है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणछोड़जी मंदिर उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? चलो बताओ भाई, रणछोड़जी का मंदिर कहाँ पर होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर में। कहाँ पर है? रणछोड़जी का मंदिर जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? साथियों, जब आजादी से पहले अपना राजस्थान राजपूताना कहलाता था। अब राजपूताना क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा और राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है, तो राजपूताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। तो बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में, बाड़मेर में, ब्यावर में या उदयपुर में? जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो। तनोट देवी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जैसलमेर में भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर में तनोट देवी का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल ये आपका राइट होगा। तनोट माता को फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे भारत के जवान, जो बीएसएफ के जवान हैं, वही यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं माता की, वह उनकी ये देवी मानते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
गोविंद देव जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजधानी जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाटू श्याम जी का मंदिर कौन से जिले में भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन कौन गए खाटू श्याम जी के? सभी साथी कमेंट कर देना। खाटू श्याम जी का मंदिर है भाई सीकर में। कहाँ पर है? सीकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना? तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर ठोक दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सी माता का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में। कहाँ पर है भाई? फलोदी में। लटियाल माता का मंदिर है फलोदी, आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो बौद्ध मंदिर के जो स्मारक हैं वो बेराट जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? बेराट में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सी जिले में स्थित है? रणकपुर का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है ना, वह मंदिर कौन से जिले में है भाई? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालोर में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो पाली में है। कहाँ पर है? पाली आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है? सिरवी जाति की कुल देवी आई माता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह वडेर भी कहा जाता है? कौन सी मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? लटियाल माता के मंदिर को, आई माता के मंदिर को, आजमा देवी के मंदिर को या छीक माता के मंदिर को? जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन सी माता है, कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? आई माता। ठीक है ना, आई माता के मंदिर को दरगाह वडेर भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शीला देवी माता आमेर में भाई। आमेर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर में। कहाँ पर है? जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कौन से मंदिर को हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बांडोली, शिव मंदिर भिंड देवरा, शिव मंदिर मेनाल या शिव मंदिर कंसुआ? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई, कौन से मंदिर को हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी शिव मंदिर जो भिंड देवरा में है ना, इसको हाडोती का खजुराहो कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया में, अबरेली में, आहुआ में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? ये सभी मंदिर, सचिया माता का, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये जोधपुर में, ओसिया में भाई। ओसिया जोधपुर में अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में स्टार वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो बिल्कुल सभी का राइट होगा सर, करौली में। कहाँ पर है? करौली में है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, नागौर में, करौली में या गोगुंदा उदयपुर में? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट ठोक दो, अपने राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मंडोर जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट को देखो, अलवर स्थित मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान में रख लेना, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। किसने निर्माण करवाया? बख्तावर सिंह ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बख्तावर सिंह ने अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजा बख्तावर की, राव कल्याण की, रैदास की या सेनापति की? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैदास की छतरी है ना, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रख लेना, संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई?
16 खंभों की कहाँ पर है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, नागौर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में है, ठीक है ना। ये अत्यधिक बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। रीट परीक्षा के अंदर आया था, कौन सी छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी या गोपाल सिंह की छतरी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी छतरी को माना जाता है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी को, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। इस छतरी का निर्माण करवाया था राव अनिरुद्ध ने। किसने करवाया था, राव अनिरुद्ध ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। प्यारे साथियों, आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ 5000 प्रश्नों की PDF ई बुक आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको लेना है, आपको कम समय में अच्छी तैयारी करके अपनी सीट पक्की करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो मात्र 199 रुपये के अंदर, मात्र 199 के अंदर हम आपको 5000 क्वेश्चन की PDF देंगे, जो संपूर्ण आपका सिलेबस रहेगा, निचोड़ रहेगा, उन्हीं के अंदर से आपका पेपर होगा, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करने का मौका है भाई, सिलेक्शन लेने का मौका है। मॉडल पेपर आपको देंगे, नोट्स आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो सभी साथी जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम तक गाइड करूंगा, तो सभी साथी नीचे पट्टी में भी नंबर दिए हुए हैं, देखना कल वीडियो के नीचे कि जिसको भी ई बुक लेने के लिए इस नंबरों पे संपर्क करें। बिल्कुल व्हाट्सएप में मैसेज कर देना भाई, सिलेक्शन हो जाएगा सभी का, ठीक है ना। लेकिन ई बुक ले लेनी है, उसके अंदर सभी किताबों का निचोड़ है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोरीकीट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। लोरीकीट नामक जो पक्षी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है भाई। कहां पर पाया जाता है, सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में गोचर भूमि सर्वाधिक है। बाड़मेर, बिल्कुल बाड़मेर में सर्वाधिक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डांग क्षेत्र कौन से जिले में, करौली जिले में। करौली जिले को डांग की रानी भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, ई बुक को ले लेना भाई, कम समय में शानदार तैयारी होगी। 5 किताबों का, 5 बुकों का उसके अंदर निचोड़ है, संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, PDF आपको मिलेगी, मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो लेना हो तो फटाफट से मैसेज कर देना, शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, एग्जाम तक इसकी प्राइज बढ़ सकती है, तो अभी बिना देरी के हुए मैसेज कर दो, ठीक है ना। कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है, करौली। चलो भाई ये आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी। पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उदय सिंह की, राणा प्रताप की, अमर सिंह की या राज सिंह की। तो बिल्कुल पन्नादाई ने उनके पुत्र का बलिदान कर उदय सिंह की राज बचाई थी भाई। किसकी राज बचाई थी, उदय सिंह की जान बचाई थी, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला। ये पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है तो डूंगरपुर है भाई। कौन सा है, डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वो रियासतें जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, टोंक और जोधपुर, ये दोनों रियासतें थी एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदूपद किस राजा को कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदूपद किसे कहते हैं भाई, महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, बप्पा रावल को या महाराणा लाखा को। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, व्हाट्सएप नंबर है, सभी में क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइबर करना है, ताकि अगली क्लास जो भी आओ को सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो हिंदूपद कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा सांगा को।
तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंदुपत महाराणा सांगा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी कौन था? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? अमरचंद भाटिया। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमरचंद भाटिया था जो 1857 के संग्राम में पहला राजस्थान का व्यक्ति था जो फांसी पर चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विजय का, विवाह का, किसी की हत्या करने का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो भाई, तोरण मारना किसका प्रतीक होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रतीक है विजय का। किसका प्रतीक है? विजय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को, भीलवाड़ा को, नागौर को, या जोधपुर को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर आप सभी का राइट होगा। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बांकली बांध कौन से जिले में भाई? तो बांकली बांध भी जालौर में अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और चतुर श्रेणी वालों ध्यान में रखना, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में। कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? रणथंभौर दुर्ग में जो जोरा बोरा है वो क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है, या तोपखाना है? जल्दी से कमेंट करो भाई। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है। ये जोरा बोरा अन्न भंडार है, बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। इसका मूल नाम है भूप सिंह। क्या है? मूल नाम है भूप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में है? ओसिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आती है भाई जोधपुर में। तो ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहाँ पर है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में, या जैसलमेर में? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। फकीरों का तकिया नामक इमारत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में फकीरों का तकिया नामक इमारत अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? तो अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। ध्यान में रख लेना, 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसमें जो गुरु शिखर की चोटी है ना वो इसी अरावली पर्वतमाला पे है। दूसरी जो शेर दूसरी ऊंची चोटी है शेर, वो भी अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वतमाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राय पिथौरा कहा जाता है भाई, पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा जाता है। बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का भाई सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शानदार क्वेश्चन है। चूरू, झालावाड़, जयपुर, या कोटा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू। बहुत शानदार है भाई, चूरू अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अग्नि नृत्य का जो उद्गम है ना वो राजस्थान के जैसलमेर से हुआ है भाई। जैसलमेर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है, ध्यान में रख लेना, परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। कहाँ से हुआ है? जैसलमेर से हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों
मृदा के खिलौने, मिट्टी के खिलौने शाहपुरा के प्रसिद्ध है भाई। कहाँ के? शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिवीजन हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगली क्लास में देखने के लिए भाई क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है, कम पैसे में कम समय में शानदार तैयारी राम क्लासेज बूंदी आपको करवा रहा है। ई बुक ले लीजिए, संपूर्ण कोर्स मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।